अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी पलवशा की चहेती बहन, बहन कम नौकरानी, हेल्पर, सेक्रेटरी और असिस्टेंट, उनके घर में पड़ चुका है डाका और उनके घर का कीमती सामान उनकी हेल्पर ले उड़ी हैं। खूंटी पर उन्होंने अपना कीमती सामान लटकाया था और वो मुफ्ता कहीं से आया था। बड़ी चाहतों से मुंह डिंगा चिब्बा करके उन्होंने वो मुफ्ता मांगा था, लेकिन बेचारी को खाना नसीब नहीं हुआ। ये है जी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। इस न्यूज़ पे बात करेंगे कि जो पलवशा की ये बहन है, मस्कीनी बेचारी, उसका बहुत ही कीमती सामान चोरी हो गया है और ये चोरी किसने किया है इस पे बात करते हैं तफसील के साथ। तो ये बहन कौन है ये भी बताती चलूँ आपको। ये इनकी जो बहन है, जिनको मैं प्यार से कहती हूँ चूहों वाली खाला, नीसना। तो नीसना के साथ दो दो हाथ कर गई हैं इनकी खुद की घर की हेल्पर। तो इस पे बात होगी और बात होगी जी कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा ख़वातीन को ज़हनी मरीज़ा बनाने वाली पलवशा कुक्स ऑफिशियल अब पहले इसने लोगों की बीवियों को मरीज़ बनाया, ज़हनी मरीज़ा बनाया और अब इनका करने वाली हैं इलाज। तो तालियां होनी चाहिए जी। तो इस पे भी करेंगे तफसील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले पलवशा कुक्स ऑफिशियल की बहन नीसना के ऊपर बात करते हैं। जो पलवशा जब आती हैं तो उनके लिए असिस्टेंट का रोल प्ले करती हैं या बहन कम नौकरानी का रोल प्ले करती हैं, यानी कि हेल्पर। और वो ऐलान करती हैं, मनादी करती हैं कि बाद अब बामुलाजा होशियार मेरी प्यारी बहन यूके से तशरीफ़ ला रही हैं। जिसने भी शाउट आउट लेना है, तमाम अमीर ज़ादियाँ रजिस्टर में अपना नाम लिखवाएं और मोटे मोटे तोहफे, बड़े बड़े एक्सपेंसिव तोहफे तैयार रखें और कम अज़ कम बाजी के लिए 8 से 10 डिशों का एहतमाम लाजमी है। एक भी डिश कम हुई तो जोशो खरोश के साथ आपको शाउट आउट नहीं मिलेगा। तो लिहाजा 8 से 10 डिशेस जो हैं खाने की, क्योंकि मेरी बहन बटनी है, कश्मीरनी है, खाने पीने की बड़ी शौकीन है, तो 8 से 10 डिशेस तैयार रखनी है। तो आपको फिर मिरासियों वाला टन टना टन टन जैसे मरासी भांड करते हैं ना, मतलब कि बधाइयाँ ले देते वक़्त जैसे वो बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, तो ऐसे ही शाउट आउट आपको मिलेगा। तो सारी अमीर ख़वातीन के नाम रजिस्टर में लिख लेती है और उनके साथ जहाँ-जहाँ जाती है आगे आगे भागी चली जाती है और साथ साथ मनादी करती जाती है कि सुन लो, सुन लो, सुन लो, आ गई है यूके की मशहूर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर पलवशा कुक्स ऑफिशियल। जिसने भी अपने बिजनेस की प्रमोशन करवानी है, अपनी दुकान पहले लुटवाए, उसके बाद प्रमोशन करवाए और फिर यूं ये धावा बोल देती हैं लोगों के दुकानों पर और अपनी मनपसंद वहां से शॉपिंग करती हैं और जाते जाते फिर वहां पे उनको शाउट आउट भी देके जाती हैं। तो यही सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है और एक भूखी नंगी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ये पलवशा कुक्स ऑफिशियल आज बहुत बड़ी मतलब कि अमीर ज़ादी बन चुकी हैं, पैसा कमा लिया, लेकिन नदीदापन, भुक्खड़पन अभी भी खून में शामिल है और जो फितरत है वो बिल्कुल भी बदली नहीं है। तो इन बेचारी की जो बहन है, जो डिज़ाइनर सूट तो पहन सकती हैं लेकिन अपने घर में एक अच्छा बर्तन नहीं ला सकती, अपने घर में एक अच्छी कढ़ाई नहीं ला सकती, एक अच्छा कुकर नहीं ला सकती, एक नॉन स्टिक पैन नहीं ला सकती, एक अच्छा तवा नहीं ला सकती बेचारी, क्योंकि इनको डिज़ाइनर कपड़ों से पैसे बचते ही नहीं हैं कि ये अपने घर में एक चूल्हा लगवा लें। बेचारी सारा दिन बैठ के गैस का इंतज़ार करती हैं और जब गैस आती है तो फिर गंदे तरक्के हुए चूल्हे के ऊपर कुकिंग करती हैं और कहती हैं कि यह चूल्हा जेड़ा ना, इसकी चादर ज़रा सही नहीं है, ज़रा चादर माड़ी निकली है, थोड़ा जिहा ना मैनू मतलब कि दुकान वाले दाह ला लिया कि ये ना सही नहीं निकले, क्वालिटी सही नहीं निकली। और क्या ही कहूँ मैं अब, मतलब कि यार पार्टियां तो इतने पैसे लुटा लेगी और सहेलियां तो अमीर अमीर सहेलियां बनाई हुई ने, कभी इधर होटल से जाती पई कभी उधर, पर घर दे विच इसदी जीरो जीरो इन्वॉल्वमेंट की कहते दिलचस्पी। ते घर में सिर्फ ये फटाफट पका खा के सीधा मुद्दा मार के फरार होने की कोशिश करती है। इसके साथ हो गया जी बड़ा हाथ। ये अपनी अमीर ज़ादी सहेली के घर गई थी, वहाँ से इसने मुंह डिंगा चिबा करके खजूरें और कुछ मीठी कोई चीज़ थी, मुझे नहीं पता क्या था, उसने वो इसको शॉपर में डाल के दी। अब इसने क्या किया कि भैया चुंटियां ना पैवन, कीड़ियां ना पैवन, गंदा जो घर है, गंदा घर होगा तो जाहिर बात है कीड़ियां तो होंगियां ना, हैं बड़ा साढ़े घर च कीड़ियां आन खां। तो उसने जी अपनी तरफ से खुंडी पे लटकाई वो जो भी खाने की वो चीज़ें लाई थी, जिसमें खजूर और कुछ और थी चीज़ें।
तो अब जी इसकी जो हेल्पर है उसने समझा कि बाजी मेरे वास्ते टंगियां ने हैं, कि बाजी की कोई शह बच्ची होनी तो बाजी मेरे वास्ते टंग दी होनी है। तो हो सकता है ये अक्सर वहाँ पे चीज़ें अपनी हेल्पर साहबा के लिए लटकाती हो। तो साहबा वो ले गई। तो अब जी बेचारी बैठ के रो रही है कि हाय ओ रब्बा है, मैं थोड़ा जिहा खादा सी सहेली दे घर, तो मैनू सहेली ने जो नाल दिता ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं सिर्फ अजी चखिया सी, तो मैं खाना सी तसल्ली नाल बह के हाँ हाँ हाय मैं महरूम हो गई हाय, पर कोई गल नहीं है, ਉਹਦੀ किस्मत सी ਉਹਦੀ, ਉਹ ਲੈ गई। हुण की हो सकता है, साहबा लैके टुर गई। तो बेचारी का हो गया जी बड़ा नुकसान, लाखों का नुकसान, और इसके घर में पड़ गई है डकैती। और डकैती मारने वाली कौन निकली है? इसकी खुद की हेल्पर जो बेचारी गलत फहमी में डाका मार बैठी। बेचारी समझिया कि बाजी मेरे वास्ते रखे है। तो बाजी खुद मुँह डिगा चिबा करके लाई थी मांग के, हैं साहबा तेन पता नहीं सी। तो ये तो थी इसकी कहानी। और उसके बाद जी आ जाते हैं औरतों को ज़हनी मरीज़ा बनाने वाली की तरफ। ये एक खातून है जो अपने आप को बड़ा वो समझती है कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, और मतलब कि सोशल मीडिया पे अपनी गुर्बत के रोने रो रो के, एक बोटी दो आलू की कहानियाँ सुना सुना के, और अपनी अम्मी की बेचारगी के रोने रो रो के, गुर्बत के रोने रो रो के, एक सूट अम्मी सिलाई करती थी और जैसे जैसे छोटा होता जाता था सारी बहनें वो पहनती थीं। आज उसके औरत के पास जब मुफ्ते के सूट आए तो उसने पाकिस्तानी औरतों को और यूके की औरतों को ज़हनी मरीज़ा बना दिया। सूट पहनना, अच्छा लिबास पहनना, उससे कोई किसी को मना नहीं करता। तो इन लोगों के पास सूट आते हैं, उससे भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बेशक ये दिन में 10 सूट पहने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ पर ये इस तरह की बातें करती हैं कि औरत बीमार होंदी है तो उन्होंने नवा सूट लै दो हैं। ईद होवे, शबरात होवे, कुछ भी होवे, जदों तक औरत नूं नवा सूट नहीं मिलता तो औरत दी रूह बेचैन रहिंदी है। तो कमेटियां पा मुक जाना सूट बना, तो असी तो जीनिया ही सूटा वास्ते पईयां हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको जो मरना भी है तो डिज़ाइनर सूट पहन के इन्होंने दफन होना है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी को एक मजाक बना लिया है जी, और इनको लगता है कि शायद ज़िंदगी जो है वो इन्हीं सूटों के गिर्द घूमती है और इसके अलावा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और ये मतलब कि सिर्फ ये जब कैमरा ऑन होता है ये तमाशे इनके शुरू होते हैं, ऑफ कैमरा लाइफ इनकी आप लोगों से भी बदतर है। आप लोग जो गरीब लोगों घरों की औरतें हैं ना, जो एक एक सूट पे इनकी वीडियोस देख के सूटों पे मरती हैं, राल टपकाती हैं और बैठ के रोती हैं कि काश सानू भी ये नसीब होता है, किन्ने महंगे सूट पाए उन्हें। तो इनकी ज़िंदगी आपसे भी बदतर है। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो ये इतनी मतलब कि रूप धार लेती हैं। ये बैरूपिया जिस तरह होता है ना, रूप धार लेता है, ये रूप धार लेती हैं। और इनकी चमकती हुई जिल्द जो आपको नज़र आती है, नीचे इनके बड़े बड़े दाग हैं, बड़ी बड़ी छाइयाँ हैं, और फ़िल्टर लगा के ये अपनी वीडियोस बनाती हैं। फ़िल्टर एक सेकंड को हट जाए तो इनके पोल खुल जाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ बैठ के मुनाफिकाना बातें करते हुए एक दूसरे की हुस्न की तारीफ़ें करती हैं, एक दूसरे के कंटेंट को सराहती हैं, जबकि इनके कंटेंट में इनको खुद भी पता है कोई रियलिटी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जितनी भी इनकी फॉलोअर्स हैं, इनकी फैंस हैं, आप मुझे ये बताएं कि कौन गिटिया ते लम्मा सूट पा के किचन च काम करदा? किनियां हो तुसी हैं? तुसी किनियां हो? इत्थे मैनू कमेंट करो, जिन्नियां भी तुसी हो मैनू कमेंट करो। कौन सी खातून है, चाहे वो यूके में रहने वाली है, चाहे वो गोरी है, हैं पाकिस्तानी है भी नहीं, एशियन है भी नहीं, तो कौन सी औरत है जो एक मन मुंह पे वो कहते हैं ना पाउडर बेस थोप के और ऊपर से डार्क कलर की लिपस्टिक लगा के और जूड़ा कस के और पलकें आर्टिफिशियल लगा के और आंखों में कजला भर के वो किचन में काम करती है, और फिर किचन में काम करते हुए शोर को बुलाती है, उसके सीने पे हाथ रखती है, कभी उसके हाथ चूमती है, कभी उसको कहती है मेरे हाथ चूमो, कभी उसका सर दबाती है, कभी अपना उससे दबवा रही होती है। आप मुझे बताएं, इनकी ये लाइफ सिर्फ कैमरा के सामने, जब कैमरा ऑन होता है तो ये इस तरह की मतलब ज़ाहिर बात है अपनी मर्ज़ी से ही शुरू करती हैं ना। शुरुआत जब रेडी होती हैं, ये सारा कुछ रेडी हो के फिर ये शूट करती हैं, फिर उस वीडियो को एडिट करती हैं, और आप घर में बैठ के तो सुहाने सपने देखती हैं कि काश साडी भी जिंदगी इंज ही होंदी है। तैयबा किरण दी केडी सोहनी लाइफ है, कितना पैसा कमांदी पई है, किवें टंगा उत्तां चाह के योगा करदी है तो केडी फुर्तीली है। वेखो मिंटां सकिंटां दे विच खाना बना लिया सू, हालांकि वो खाना बहुत देर से बनता है, वो वीडियो को एडिट करके फास्ट किया जाता है, और आप और मैं समझते हैं कि ओए होए केडी सौखी लाइफ है, एंड मशीन जो सुटिया सूं ते पक के बाहर आ गया, केडी सौखी। तो ऐसा नहीं होता। जितनी टफ लाइफ यूरोप में है, बाहर ममालिक में है, पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ मज़े हैं औरतों के, मज़े हैं। औरतें एक एक डिश बनती है ना, एक खाना सारे घर वाले वो आराम से खा लेते हैं। सालन एक टाइम बन गया, दूसरे टाइम कभी नहीं भी बनता, दूसरे टाइम फिर कोई एक घर में कई औरतें होती हैं, 2 से 3 औरतें होती हैं, मिलजुल के काम हो जाते हैं, हेल्पर आसानी से मिल जाती है, ईजीली मिल जाती है, कम पैसों पर मिल जाती है।
तो यूरोप में तो बड़ी टफ लाइफ है इन बेचारों की। तो वो कहते हैं ना, ये तो सुबह उठती हैं और रात गए तक ये मुशक्क़त करती हैं, लेकिन आपको ये सिर्फ दिखाती हैं ग्लैम ग्लैम, और उसके बाद आप बेवकूफ़ बन के ज़हनी मरीज़ा बन जाती हैं, घर में सूटों के लिए तड़प रही होती हैं। और यही औरतें फिर आपको तड़पा के और फिर आके बैठ जाती हैं आपकी मतलब आपके डिप्रेशन के ऊपर भाषण देने के लिए कि डिप्रेशन कितना चीज़ा तो होंदा है, किंज होंदा है। हुणे डॉक्टर नाल करांगे इंटरव्यू है, फिर तफसीली गल करांगे, तुसी दसना मैनू फिर जो पलवशा ने बोला बताना, फिर मुझे मैं इनके साथ फिर करूँगी ब्रॉडकास्ट। तो ये अपने कंटेंट को फिर आगे बढ़ाती जाती हैं, आपको और हमें बुद्धू बना के खुद पैसा कमाती जाती हैं, खुद भी साइको होती जाती हैं और देखने वालों को भी डिप्रेशन में लेके चली जाती हैं और उनको भी मतलब ज़हनी मरीज़ा बना देती हैं। और फिर इसी तरह पैसा कमा 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 के दुनिया से चली जाएंगी और इनके पीछे आप लोग भी पागलों की तरह बस अपनी ज़िंदगी को हलकान कर लेंगे और ये पैसा कमा के चली जाएंगी, इनके पिछलों के काम आएगा और आप अपने घर का सुकून ख़राब कर लेंगी सूटों और जूतों के पीछे। तो लिहाजा अगर आपने इनकी वीडियोज़ देखनी भी हैं तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखें, बस देखें कि हाँ ये ऐसी हैं। इन जैसा बनने की कोशिश ना करें, इन जैसा लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश बिल्कुल मत करें। अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, अपने शोरों की, अपने बाप अपने भाइयों की जेब के ऊपर बोझ मत बने। इनको देखा देखी कि भाई ईद ते भी सूट चाहिए है, शबरात ते भी सूट चाहिए, 14 अगस्त ते भी सूट चाहिए, ऐसा मत करें। ठीक है जी। तो मेरा यही मैसेज है कि ये लोग आपको बुद्धू बना के पैसा कमाते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप दुखी होते हैं और अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं। तो फ़ायदा इनका भी कोई नहीं होना। ये बेचारियां बुढ़ियां होंदियां जांदियां ने कंटेंट के चक्करां च, अज की दिखाना है तो अज की करना है। बड़ी औखी लाइफ है बेचारियां दी, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो ये ख़राब कर ही रही हैं पैसे की खातिर। कंटेंट की मतलब रोज़ाना टेंशन की क्या बनाएं, लेकिन देखने वालों को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो वीडियो देखें, मैं देखने से मना नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतनी। अल्लाह हाफिज़।